हमें आज परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए फिर से परमेश्वर ने हमारी सहायता की है। हम प्रभु का धन्यवाद करें इस समय के लिए। और नहम्या का पुस्तक से हम जो बाइबल अध्ययन कर रहे हैं उसको मैं आगे बढ़ाना चाहता हूं। मैं कोशिश करूंगा कि आज इस पोर्शन को मैं समाप्त करूं। आमीन। पिछले कई सप्ताहों से नहम्या के पुस्तक से उठो और निर्माण करो, एराइज एंड बिल्ड, इस विषय के आधार पर मैं आप लोगों से बात करते आ रहा हूं। और आज हम आगे की बातों का अध्ययन करेंगे। हम जानते हैं कि नहम्या पर्शियन राजा के महल में वहां का कप बियरर, वहां का पियाऊ था और वो सूसन राजधानी में रहता था। और हमने देखा कि यरूशलेम से कुछ लोग आए, उसमें उनका भाई हनानी था और कुछ और अन्य लोग थे। उनसे पूछा यरूशलेम की स्थिति कैसा है। उन्होंने जब यरूशलेम की स्थिति के बारे में बोला कि उसके दीवारें टूटी हुई है और उसके फाटक आग से जले हुए हैं, और नहम्या बहुत दुखी हो गया और वो विलाप करने लगे, रोने लगे, उपवास करने लगे, स्वर्ग के परमेश्वर के सन्मुख में प्रार्थना करने लगा। और उसके बाद राजा के सामने जब वो गया, एक दिन राजा ने उसके चेहरे पर उदासी को देखा और उससे सवाल पूछा कि तेरा उदासी का कारण क्या है। और जब राजा ने उदासी का कारण पूछा तो पिछले सप्ताह में हमने अध्ययन किया, वो समस्या का समाधान के लिए अपने आप को समर्पण किया। वो कहा यरूशलेम की स्थिति ऐसा है, मेरे पुरखाओं का नगर की स्थिति ऐसा है, जहां पर परमेश्वर का भवन है उस नगर की स्थिति ऐसा है। आप मुझे इजाजत दे, आप मुझे कुछ दिन का छुट्टी दे दे, मैं जाऊंगा, मैं उस शहरपना का निर्माण करूंगा, मैं उस फाटक को दोबारा स्थापित करना चाहता हूं, मुझे इजाजत दे। और यहां तक हमने पिछले सप्ताह तक अध्ययन किया है। इसमें से 5 बातों को हमने देखा। एक, वो उच्च पद पर आसीन एक अधिकारी होने के बावजूद भी, उसके व्यक्तिगत जीवन में कोई परेशानी नहीं था, उसके बावजूद भी वो अपना भाइयों का हालचाल जानने के लिए इच्छुक था। दूसरा, हमने देखा है कि वो परमेश्वर के उपस्थिति में उपवास करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए तैयार एक व्यक्ति था। और उसने अपने पापों के लिए, अपने लोगों का पापों के लिए, अपने राष्ट्र का पापों के लिए परमेश्वर के सामने पश्चाताप किया। और उसने एक उचित समय आने का इंतजार किया और वो स्वयं समस्या का समाधान के लिए अपने आप को समर्पण किया या समस्या का समाधान की पहल की है। और छठा बात से आज हम जब अध्ययन करेंगे, हम उसके नहम्या के पुस्तक 2 अध्याय का उसका 17वां पद को हम पढ़ेंगे। आज हम उस भाग में पहुंचेंगे जो सबसे शुरुआत में हम पढ़े थे। यहां मिलके पढ़े। तब मैंने उनसे कहा, तुम तो आप देखते हो कि हम कैसी दुर्दशा में हैं कि यरूशलेम उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक जले हुए हैं। तो आओ हम यरूशलेम की शहरपना को बनाए कि भविष्य में हमारी नाम धराई ना रहे। He encouraged the people to come together for a noble cause. एक नेक काम के लिए लोगों को एकत्रित होने के लिए उन्होंने प्रोत्साहित किया। परमेश्वर हमारे जीवन के बारे में परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर चाहता है कि हम एक दूसरे को प्रोत्साहन दें, एक दूसरे को उत्साहित करें। किस बात के लिए उत्साहित करें? अच्छे काम के लिए। यहां पर नहम्या के सामने एक अच्छा काम था। काम तो बहुत विशाल था, काम बहुत बड़ा था, लेकिन वो काम नेक काम था। वो था परमेश्वर का भवन जिस नगर में है, उस नगर के फाटक को फिर से पुनर्स्थापित करना, उसके दीवारों को फिर से बनाना, वो एक काम
उसके सामने पड़ा हुआ था, उसने क्या किया, लोगों को प्रोत्साहन दिया, भाइयों उठो, भाइयों काम करो, हमारा नामधराई ना हो जाए, भविष्य में हम सुरक्षित रहे। हालेलुया, आमीन। प्यारो, हम लोगों को चाहिए कि हम एक दूसरे को उत्साहित करें, प्रोत्साहन दें। कई बार हम नहीं कर पाते। कई बार हम क्या करते हैं, एक दूसरे को नीचे खींचने वाला बन जाते हैं, केकड़े के स्वभाव वाला बन जाते हैं, किसी को भेजने नहीं देते, किसी को आगे बढ़ने नहीं देता है, हम सबको नीचे गिराने का कोशिश करते हैं। लेकिन नहम्याह ने ऐसा नहीं किया। उसके पीछे राजा था, राजा की संपत्ति, राजा का सेना, राजा के तमाम सुविधाएं, सब नहम्याह के पीछे था। वो यरूशलेम में आकर के लोगों से बोल सकता था, मैं राजा की ओर से आया हूं, मैं गवर्नर बनकर के आया हूं, मैं जो मर्जी चाहूं वो मैं कर सकता हूं। उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने फिर क्या किया, लोगों को एकत्रित करने के बाद उनसे सहयोग मांगा। एक दूसरे के सहयोग के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, हम अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे। एकता में बल है। हालेलुया। शैतान चाहता क्या है, हमारी एकता को तोड़े, हम एक दूसरे को प्रोत्साहन देना तोड़े। शैतान यही चाहता है। हम जब पतरस के पत्री पढ़ने के समय वहां पर लिखा हुआ है, तुम्हारे प्रतियोगी, तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जन करने वाले सिंह के समान घूमते रहता है कि मैं किसको फाड़ खाऊं। शैतान एक गर्जन करने वाले सिंह के समान है। वो असली सिंह नहीं है। असली सिंह यहूदा गोत्र का सिंह है, उसका नाम प्रभु यीशु है। लेकिन शैतान नकली शेर है, वो दहाड़ता है। हालेलुया। क्यों वो दहाड़ता है? अब जानते हैं कि जब जंगल में शेर दहाड़ता है, जानवर तितर बितर हो जाता है। शेर समूह में शिकार करता है। जब वो किसी झुंड में, जानवरों का झुंड में जब घुस जाता है, वो झुंड तितर बितर हो जाता है। और जो झुंड में रहता है वो उसको पकड़ता नहीं, बल्कि जो तितर बितर हो जाता है, जो अकेला रह जाता है, जो बच्चा है, जो बीमार है, जो कमजोर है, उसको शेर पकड़ता है। याद रखिए, यदि आत्मिक जीवन में आप बच्चे बने रहोगे तो आप शैतान का शिकार हो जाएंगे। आपको आत्मिक जीवन में बच्चे बने नहीं रहना। कई लोग बहुत साल हो गया, अभी तक बाइबल का पुस्तकों को निकालना नहीं आया। नया नियम का पुस्तक बोलेंगे तो पुराना नियम में ढूंढेंगे, पुराना नियम का पुस्तक बोलेंगे नया नियम में ढूंढेंगे। कुछ लोग भजन संगीता से आगे नहीं बढ़ पाए। कुछ लोग उत्पत्ति निर्गमन तक पढ़ लेता है, उसके बाद पढ़े ही नहीं। विश्वास में बच्चे मत बनिए, विश्वास में बीमार मत बनिए, विश्वास में अलग थलग मत रहिए, झुंड में रहिए, एक दूसरे के साथ मिले रहिए, एक दूसरे को प्रोत्साहन दीजिए। जिस काम के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया, उस काम के लिए दूसरों को भी उत्साह दो। उठो, हम परमेश्वर का कार्य को करें। उठो, हम निर्माण करें। उठो, हम परमेश्वर के लिए खड़े हो जाए। हालेलुया, आमीन। 18वां पद को हम पढ़ेंगे, नहम्याह 2:18। उसमें क्या लिखा हुआ है? फिर मैंने उसको बताया
कि मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर कैसी हुई और राजा ने मुझसे क्या क्या बातें कही थी। तब उन्होंने कहा, आओ हम कमर बांध कर बनाने लगे, और उन्होंने इस बड़े काम को करने के लिए हियाव बांध लिया। हालेलुया, आमीन। लीडरों को बनाया नहीं जाता है, लीडर खुद व खुद तैयार हो जाता है। आप जबरदस्ती लीडरों को थोपा नहीं जा सकता, लीडर खुद व खुद खड़ा हो जाता है। कलीसिया में कई बार लोग यह सोचते हैं, मुझे यूथ का लीडर बना दिया जाए, मुझे बच्चों का लीडर बना दिया जाए, मुझे बड़ों का लीडर बना दिया जाए, मुझे महिलाओं का लीडर बना दिया जाए, मुझे पुरुषों का लीडर बना दिया जाए, अलग अलग प्रकार का लीडर बना दिया जाए। यदि मुझे लीडर बनाएंगे तो मैं काम करूंगा। भाइयों बहनों, नहीं। असली लीडर वो है जो जहां जरूरत देखता है वहां खड़े हो जाता है। हालेलुया। नहम्याह को किसी ने लीडर नहीं बनाया, नहम्याह खुद व खुद जरूरत के सामने खड़ा हो गया। जब नहम्याह खड़े होकर के लोगों को उत्साहित करने लगा, प्रोत्साहन करने लगा, कहने लगा हमारा नाम धराई ना हो, हम उठे और परमेश्वर का शहर का पुनर्निर्माण करें, तो वे लोग उनके संग उठ खड़े हो गए। हालेलुया, आमीन। किसी ने कहा, आप 10-15 बच्चों को एक कमरे में बंद करके उसको खिलौना दो या उसको खेलने का कोई साधन दो, आधे घंटे के बाद आप आकर के देख लो, उसमें से कोई ना कोई 1-2 लीडर बन जाएंगे। वो सारे बच्चों को बोलेंगे हम ऐसा खेलेंगे, वैसा खेलेंगे, हम ये खेल खेलेंगे, हम वो खेल खेलेंगे, बाकी लोगों को कैसे भी वो मनवाएंगे। एक क्वालिटी है, लीडरशिप इज ए क्वालिटी गिवन बाय गॉड। कोई वैक्सीनेशन नहीं है इसके लिए, कोई इंजेक्शन दिया जाए लीडर बन गया। लीडर कैसे बनते? जगह जरूरत है वहां लोगों को प्रोत्साहन देने वाला लीडर बनते हैं। यदि आप लीडर बनना चाहते हैं तो लोगों का कमियों को ढूंढना, कमियों को खोजना बंद कर लीजिए, लोगों को प्रोत्साहन दीजिए, भले काम के लिए आप खड़े हो जाइए, लोगों को बोलिए मेरे साथ खड़े हो जाओ, आपके साथ लोग खड़े होते हुए नजर आएंगे। वो है लीडर। जब नहम्याह ऐसा एक लीडर बना, प्रार्थना करने वाला लीडर, खड़े होने वाला लीडर, अपने आप को समर्पण करने वाला लीडर, जब नहम्याह बना, लोग उसके सामने खड़े हो गए और कहने लगा हम आपके साथ हैं, आप पुनर्निर्माण का आरंभ करो, हम आपके साथ काम करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। कलीसिया का निर्माण भी ऐसा है, विश्वास जीवन का निर्माण भी ऐसा है, किसी भी आत्मिक बातों का निर्माण ऐसा है। एक व्यक्ति जिनको परमेश्वर ने दर्शन दिया वो खड़े हो जाता है, वो लोगों को प्रोत्साहन देता है और बाकी लोग उनके साथ लग जाते हैं। हालेलुया, आमीन। आइए 7वां पॉइंट पे आइए, 19 और 20, नहम्याह चैप्टर 2 वर्सेस 19 and 20, 19 और 20 पढ़ेंगे, मिलके पढ़े। ये सुनकर औरनी सनबलत और तोबिया नामक कर्मचारी जो अम्मोनी था और गेशेम नामक एक अरबी हमें उपहास में उड़ाने लगे और हमें तुच्छ जानकर कहने लगे, ये तुम क्या काम करते हो? क्या तुम राजा के विरुद्ध बलवा करोगे? तब मैंने उनको उत्तर देकर उनसे कहा, स्वर्ग का परमेश्वर हमारा काम सफल करेगा, इसलिए हम उसके दास कमर बांध कर बनाएंगे, परंतु यरूशलेम में तुम्हारा ना तो कोई भाग, ना हक, ना स्मारक है। सुनिए,
जब आप किसी भी अच्छे काम के लिए खड़े हो जाते हैं तो तुरंत शैतान विरोध करने वाले को आपके सामने खड़ा करेगा। यहां पर नहम्या लगातार उपवास कर रहा है, लगातार प्रार्थना कर रहा है, लगातार लोगों से बातचीत कर रहा है, चर्चा कर रहा है, लगातार प्रोत्साहन दे रहा है लोगों को, और लोग उनके साथ गए, निर्माण के लिए तैयार है। परंतु तुरंत वहां पर क्या खड़ा हो गया? विरोध का स्वर उठने लगे। पहले से वहां पर कुछ अधिकारी हैं, पहले से जिनका वहां चलता था, ऐसे लोग हैं, वो है सनबल्लत और तोबिया। सनबल्लत और तोबिया खड़े होकर के कहने लगे, क्या करने आए हो? पहले से यरूशलेम के लिए हम लोग इधर हैं, राजा ने तुम्हें आदेश नहीं दिया, तुम राजा से बिलवा करना चाहते हैं। जब भी आप प्रभु के सेवकाई के लिए खड़े हो जाते हैं, जब भी आप अच्छे काम के लिए खड़े हो जाते हैं, ये सोचकर कि खड़े होना कि मैं जब खड़े हो जाऊंगा कोई ना कोई मेरा विरोध करेगा। विरोध का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहे। हालेलुया। एक सेवक, एक विश्वासी, एक परमेश्वर का भक्त, उसके विश्वास जीवन के खिलाफ आने वाले, परमेश्वर के सेवकाई के खिलाफ आने वाले, हर एक विरोध का सामना करने के लिए तैयार रहे। हम कई बार विचलित हो जाता है, प्रभु मैं इतना प्रार्थना करता हूं फिर भी विरोध क्यों? प्रभु मैं इतना बाइबल पढ़ता हूं फिर भी विरोध क्यों? मैं बहुत भविष्यवाणियां सुनकर के निकले फिर भी विरोध क्यों? यदि आप परमेश्वर के सेवा करने के लिए निकले हैं, आपका मजाक उड़ाने के लिए, आपका विरोध करने के लिए शैतान पहले से लोगों को तैयार करके जहां जहां आप जाएंगे वहां वहां खड़ा करके रखेंगे, लेकिन आपको उनके तरफ नहीं देखना। यदि आप विरोध के तरफ देखोगे आप हार जाएंगे। आप विरोध की तरफ देखोगे आप बढ़ नहीं पाएंगे। आप विरोध की तरफ देखोगे निर्माण नहीं कर पाएंगे। जब भी कोई आपका विरोध करता है तो आप समझ लेना परमेश्वर मेरे साथ है। ये शैतान को पता चला, वो कुछ ना कुछ विरोध का कार्य करेंगे, लेकिन मुझे क्या करना है? विरोध के सामने रुकना नहीं, मुझे प्रभु में आगे बढ़ना है। यदि सेवा परमेश्वर ने दिया, यदि बुलाहट परमेश्वर ने दिया, यदि दर्शन परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर मेरे संग रहेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कुछ लोग विरोध को देखते हुए थक जाते हैं। अपना दिमाग को कभी खराब होने नहीं देना, चाहे कितने भी विरोधी आ जाए, चाहे कितने भी सामना करना पड़े, चाहे कितने भी परेशानी आ जाए, विश्वास जीवन के खिलाफ कितने भी आमदी आए, कितने भी तूफान आ जाए, अपना दिमाग को कभी खराब होने के लिए नहीं देना। क्योंकि हालेलुया, जब हमारा दिमाग खराब हो जाता है हम गलती कर बैठते हैं। दबाव के नीचे नहीं आना कभी। शैतान क्या करना चाहता है? हमें दबाना चाहता है। दबाव में जब आ जाता है तो क्या कर लेता है? हम गलती कर बैठता है ना। क्रिकेट का खेल लगभग सब लोग थोड़ी बहुत तो जानता है, राइट। जब जब रन रेट बढ़ता है, रन रेट जब बढ़ता है उस वक्त दबाव आ जाता है, और दबाव में आ जाता है तो विकेट गिराना बहुत आसान है। शैतान भी यही चाल खेलता है। वो हमेशा चाहता है कि विश्वासी दबाव में रहे, विश्वासी खुल करके आराधना ना करे, विश्वासी खुल करके बाइबल ना पढ़े, विश्वासी खुल करके गवाही ना दे, विश्वासी
खुल करके विश्वास जीवन की घोषणा ना कर सके, इसलिए वो हमेशा कौन सी रणनीति को अपनाते हैं? विश्वासियों को दबाने का रणनीति को। लेकिन परमेश्वर ने आपको और मुझे दबाव में रहने के लिए नहीं बुलाया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमें दबाव में रहने के लिए नहीं बुलाया, टेंशन में रहने के लिए नहीं बुलाया है। हालेलुया, आमीन। तो एक बात याद करता हूं, पतरस 2 जगह पर आराम से सोया। 2 जगह पर पतरस आराम से सोया। अब सारे सोए हुए लोग जग चुका है। अब हमारा प्रार्थना सभा के बीच में जितने लोग अभी थोड़ा थोड़ा सो रहे थे सब जग गए। पतरस 2 जगह पर सोया। एक, वो प्रार्थना के बीच में सो गया। यीशु मसीह ने गethsemane के बगीचा में प्रार्थना करने के लिए उसको लेके गया, और जब यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे, प्रार्थना करके वापस आया तो पतरस को सोते हुए पाया गया, सोते हुए पाया है। ठीक, यीशु मसीह ने पतरस से कहा, एक घड़ी भी मेरे साथ जग करके क्या तुम लोग प्रार्थना नहीं कर सकते? कोई जवाब नहीं आया। सवाल सुना है, जरूर सुना है, नहीं हो तो सुसमाचार में नहीं आता वो सवाल, राइट? सवाल तो सुना लेकिन जवाब नहीं दिया। फिर यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए गया, इनको जगा करके दोबारा आकर के देखा है तो ये फिर सोए हुए पाया। फिर यीशु मसीह ने उनसे कहा, जब बार बार जगाने के बाद, बार बार प्रार्थना के लिए प्रोत्साहन देने के बाद, जब यीशु मसीह ने उनसे कहा, अब तो सो जाओ, जो होना है वो हो जाएगा, तुम प्रार्थना करो तब भी हो जाएगा, ना करो तब भी हो जाएगा, अब तो क्या करो, सो जाओ। क्योंकि तब तक प्रभु यीशु मसीह को प्रोत्साहन देने के लिए, प्रभु यीशु मसीह को वहां पर संभालने के लिए एक स्वर्गदूत उतर आ चुका था। अब किसी का प्रार्थना की जरूरत नहीं थी यीशु मसीह को, क्योंकि उसका प्रार्थना का उत्तर ऑलरेडी मिल चुका था। और चलो से बोला, अब सो जाओ, राइट? पतरस प्रार्थना में सोए, वो उसको कोई दबाव नहीं है, वो प्रार्थना में भी सो सकता है। दूसरी बार वो कहां पर सोया? जेल में। जेल में याकूब को मार दिया, प्रेरितों का 12वां अध्याय में ना, याकूब को मार दिया और पतरस को भी पकड़ के जेल में डाला। और जेल में डालने से पहले उसको यह बता दिया गया, या ये उसको समझ में आ गया, अगले दिन सुबह उसको अदालत में पेश करेगा, अदालत उसको मृत्यु दंड देंगे। जिस प्रकार याकूब को मार दिया गया वैसा किसको भी मार देंगे? पतरस को भी मार देंगे। जरा सोचिए, आपके साथ और मेरे साथ यदि ऐसा हालत आ जाए, हमें पकड़ा प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करने के कारण, और किसी कारण नहीं, राइट? हमें जेल में डाला, इतना तो पता है, मृत्यु, जेल में गया तो मृत्यु दंड तो नहीं मिलेगा, है ना? इतना तो हमें पता है। फिर भी यदि एक रात हमें जेल में गुजारना पड़े तो हमें से कितने लोगों को नींद आएगा? कितने लोग दबाव में आएंगे? कितना फोन घुमाएंगे हम? कितने हमारे भाई बहनों से संपर्क करेंगे? कितने हम वकीलों से संपर्क करेंगे? जमानत के लिए कितना कोशिश करेंगे? मुकदमा दर्ज होने से पहले थाने में हम कितना दबाव डालने का कोशिश करेंगे? हम तो ये सब करेंगे, राइट? जो भी कानूनी सहायता हमें मिल सकता है वो सब कानूनी सहायता हम लेंगे ताकि हमको जेल जाना ना पड़े। वहां उन दिनों में उनको कानूनी सहायता देने वाले कोई नहीं थे, कोई नहीं थे। यदि उनके पास भी कानूनी सहायता का प्रावधान होता तो शायद वो लेते, क्योंकि बाद में हम पौलुस के जीवन में देखते हैं उन्होंने कई जगह पर कानूनी प्रावधान का सहायता दिया। लेकिन पतरस मालूम है कल सुबह मुझे अदालत में पेश करेगा और मुझे मार देगा, उसी दबाव में भी उसको बेहतरीन नींद आ रहा है। उसका नींद का खासियत यह है, स्वर्गदूत आया, उसको जगाया, बंदा जगा हुआ है, स्वर्गदूत का पीछे पीछे चल रहा है, 4 दरवाजा पार कर ली, सड़क पर आ गए, फिर भी कराटे मार रहे हैं। और स्वर्गदूत ने उसको बोला,
अब तो जाओ। वो देख रहा है, वो सोच रहा है कि मैं स्वप्न देख रहा। दबाव में भी नींद आना चाहिए। नहीं है तो प्रॉब्लम क्या है? यदि आपका मन में टेंशन रहेगा तो प्रॉब्लम क्या है? हम गलती कर बैठेंगे। शैतान क्या चाहता है? हमें वो क्यों दबा रखा है, हमारा वो क्यों विरोध कर रहा है, हमें उल्टा सीधा वो क्यों बोल रहा है, ताकि हम गलती कर बैठे। ठंडे दिमाग से सोचना है, ठंडे दिमाग से सोचना है। हालेलुया, आमीन। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि कोई गाली दे बदले में गाली नहीं देना। यदि कोई एक गाल पर थप्पड़ मारे दूसरा फेर दो, क्योंकि फिर हम टेंशन में नहीं रहेंगे। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? टेंशन कब आता है? गाली सुनने में विश्वासी को टेंशन नहीं आता, यदि मुंह से गाली निकल गया तो विश्वासी को टेंशन आता है। नहीं है तो मुझे बोलिए। कुछ लोग उल्टा है, मुझे मालूम है। चार गाली सुनने से मुझे टेंशन नहीं आता, 40 गाली सुनने से भी मुझे टेंशन नहीं आता। यदि मैं किसी को उल्टा बोलूं, नहीं, जवाब तो तुरंत आ जाता है, हम बने ही ऐसे। लेकिन यदि किसी को भी हमने कुछ बोल दिया तो 2 दिन हम परेशान रहेंगे। इसलिए प्रभु ने बोला, यदि कोई गाली देता है विरोध में गाली मत दो। यदि कोई तुम्हें मारने पीटने का कोशिश करता है विरोध में तुम उसको मारने पीटने के लिए मत जाओ, ताकि तुम्हारे अंदर दबाव ना आ जाए, तुम टेंशन में ना आ जाए। दबाव और टेंशन में आते ही विश्वासी क्या कर बैठता है? गलती कर बैठता है। लेकिन एक बात सच है, जब भी आप प्रभु के सेवकाई के लिए आगे बढ़ेंगे, नेक काम के लिए आगे बढ़ेंगे, विरोधी पहले से तैयार होकर के खड़े हैं, उससे डरिए मत। हालेलुया, आमीन। आज मैंने 2 बातें बोला। एक, नहमाया एक अच्छे काम के लिए लोगों को प्रोत्साहन दिया। दूसरा, समस्या का सामना करने के लिए, विरोध का सामना करने के लिए नहमाया तैयार हो गया। आपको और मुझे भी विरोध और समस्या का सामना करने के लिए तैयार होना चाहिए। हालेलुया। पीठ मत दिखाइए समस्या को, पीठ मत दिखाइए, फिर उसका सामना कर लीजिए। जब उसका सामना करोगे, याकूब अपने पत्री में लिखा है, शैतान का सामना करो, वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। जब हम शैतान का सामना करेंगे वो भाग जाएंगे, बीमारी का सामना करेंगे वो भाग जाएंगे, आर्थिक समस्या का सामना करेंगे वो भाग जाएंगे। सामना करो, वो भागेगा। प्रार्थना में सामना करना है, वचन का माध्यम से सामना करना है, पवित्र आत्मा की सहायता से सामना करना है। जब हम सामना करेंगे वो हमारे सामने से भागेगा। यह परमेश्वर का वचन है। हालेलुया, आमीन। अब अगला चैप्टर पूरा हम नहीं पढ़ सकते। नहमाया का पुस्तक 3रा अध्याय आप घर जाके पढ़ लीजिएगा, या आप पहले जिन्होंने पढ़ा है आपको मालूम है कि जो यरूशलेम का जो दीवार है, उसका जो शगरपना है वो काफी बड़ा है, काफी बड़ा है। तो नहम्या ने क्या किया? नहम्या ने लोगों को एक एक पोर्शन दे दिया बनाने के लिए, एक एक पोर्शन दे दिया, क्योंकि 1 या 2 व्यक्ति मिलकर के, 1 या 2 परिवार मिलकर के पूरा दीवार को नहीं बना सकता। इसलिए नहमाया ने लोगों को प्रोत्साहन दी, यहां से लेकर यहां तक आपका खानदान बनाएंगे, यहां से लेकर यहां तक इस व्यक्ति का खानदान बनाएंगे, यहां से लेकर के यहां तक इसका खानदान बनाएंगे। ऐसा अलग अलग घरानों में काम बांट दिया। He delegate the work to others. सारे काम हम नहीं कर सकते जी। यदि प्रभु का सेवा के लिए निकला है तो हमें क्या करना चाहिए? दूसरों के साथ काम को बांटना है। मिल बांट करके जब काम करोगे, मिल बांट करके जब काम करोगे, हमारा काम आसान होगा। हालेलुया, आमीन। इसलिए मिल बांट करके काम करना हम सीखे।
हालेलुया। ये आपके लिए ज्यादा मायने नहीं रखते गए, इसलिए इस पॉइंट को मैं ज्यादा बताना नहीं चाहता हूं। ये खास तौर से सेवकों के लिए है, इसलिए मैं इस पोर्शन को आपके लिए यहां पर छोड़ना चाहता हूं। लेकिन कोई भी काम है, आप तीसरा अध्याय पढ़ने का समय आपको वहां पर पता चलेगा, कोई भी काम है, चाहे कलीसिया का कोई भी काम हो, चाहे घर का कोई भी काम हो, हर काम एक व्यक्ति करेगा तो वो व्यक्ति थक जाएंगे, लेकिन काम मिल बांट करके करे। आमीन। एक उदाहरण ये समझने के लिए यदि मैं आपको बता दिया जाए, एक बार मूसा का ससुर, उनका क्या नाम है मूसा का ससुर का? इत्रो। मूसा का ससुर इत्रो मूसा से मिलने के लिए आया, और ससुर जी सुबह से लेकर के रात में 12 बजे तक इसी इंतजार में बैठे रहा कि दामाद आएंगे, कुछ बात करेंगे। लेकिन दामाद रात में 12 बजे थका हुआ हालत में, हारा हुआ हालत में घर पर आ रहा है और कह रहा है जल्दी खाना दे दे, मेरे को नींद आ रही। रात में वो ढंग से बात भी नहीं कर पाया। मूसा आकर के इतना थका हुआ हालत में था, सो गया। ये सब मैं अपने कल्पनाओं में बता रहा हूं, ठीक है। तो वो सो गया और ससुर जी देखते रहा, अरे क्या, और बड़ा तजुर्बेकार इंसान है। अगला दिन सुबह मूसा जाने से पहले उन्होंने बिठा दिया, बेटा मुझे थोड़ा सा बात करना है, बैठ जाओ। और मूसा को बिठा करके उन्होंने एक तरीका उसको समझाया, इस्राएलियों में अलग अलग अगुवे नियुक्त करना, 10 लोगों के ऊपर, 50 लोगों के ऊपर, 100 लोगों के ऊपर, 1000 लोगों के ऊपर छोटे छोटे अधिकारियों को नियुक्त करना, और वे लोग उन झुंडों का देखभाल करें, उनका समस्याओं को सुने। बड़े मुकदमे, यदि उनमें से कई लोगों से जो काम निबट नहीं सकते गए, वो काम कहां लेकर के आना? तुम्हारे पास लेकर के आना। तुम्हें अपना परिवार के लिए थोड़ा सा तो समय बचेगा, राइट। अधिकार बांटना, काम बांटना, सेवकाई बांटना। जब परमेश्वर ने हमें एक काम के लिए बुलाया, वो काम हम अकेले नहीं कर सकते गए, अकेले करेंगे तो हम थक जाएंगे। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? उसके लिए लोगों के साथ बांटना है, लोगों का सहयोग लेना है, तब वो काम पूरा हो जाएगा, ठीक है। वो 8वीं बात है। 9वीं बात 4 का, नहमाया चैप्टर 4 16 and 17, 16 और 17 जल्दी पढ़ेंगे। और उस दिन से मेरे आधे सेवक तो उस काम में लगे रहे, और आधे बर्चियों, तलवारों, धनुषों और जिलमों को धारण किए रहते थे, और यहूदा के सारे घराने के पीछे हाकिम रहा करते थे। शहरपनाह को बनाने वाले और बोझ के ढोने वाले दोनों भार उठाते थे, अर्थात एक हाथ से काम करते थे और दूसरे हाथ से। और हम नहमाया के बारे में पढ़ते गए, ही मेड ए स्ट्रेटेजी टू बिल्ड एंड कंप्लीट द वर्क। जब परमेश्वर आपको कोई काम सौंपता है तो उसके लिए एक योजना चाहिए आपके पास। हमें से कई लोगों के पास योजना नहीं है। हम सोचते हैं बिना योजना का काम चलेगा, नहीं। हमारा परमेश्वर योजनाकार है। हालेलुया, आमीन। वो सारे चीजों को व्यवस्थित तरीके से बनाने वाला है। मैंने पिछले दिनों में आपसे कहा होगा, यदि परमेश्वर कह दिया होता तो सब कुछ एक दिन में बन जाता, लेकिन परमेश्वर ने सब कुछ एक दिन में नहीं बनाया। परमेश्वर ने फेस बाय फेस, डे बाय डे, एक एक दिन का कार्य को बनाया। उसके बाद परमेश्वर ने कहा अच्छा है। योजना बना करके काम करने वाला है हमारा परमेश्वर। हालेलुया। यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेजने से पहले परमेश्वर ने योजना बनाए। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को पहले भेजा, उसके पहले जकरिया और एलिशिबा को तैयार किया, मरियम और यूसुफ को तैयार किया, और हर जगह परमेश्वर ने एक योजनाबद्ध तरीके से काम किया।
हालेलुया। हम जल्दीबाजी करते हैं, कई बार सेवकाई बिगड़ जाते हैं, क्यों? कई बार कलीसियाएं टूट जाते हैं, क्यों? कई बार हमारा परिवार मजबूत क्यों नहीं होते? क्योंकि हमारे पास कोई योजनाबद्ध तरीका नहीं है। कई बार लोगों का उद्धार के लिए हम बहुत उतावले हो जाते हैं। हम सोचते हैं जैसा पापड़ तलते हैं वैसा लोग उद्धार पाए। नहीं, समय लगेगा, समय लगेगा। आपके परिवार के लोग उद्धार पाना है तो आपको एक योजनाबद्ध तरीके से काम करना। यहां पर नहम्याह लोगों को बोला, विरोधी बहुत है, विरोध बहुत है, हम तो काम करने के लिए आए, हमारे पास ईंट गए, हमारे पास अन्य सामान गए, बनाने का सब कुछ गए, परंतु विरोधी बीच में है तो काम करना है तो एक हाथ में औजार और दूसरा हाथ में हथियार। हालेलुया, आमीन। मुझे एक घटना याद आ रहा है निर्गमन का पुस्तक का। फिर मैं मूसा का जीवन से बोलूं। मूसा यहोशू से बोला, तू अमालेकियों से लड़ने के लिए जा, अमालेकियों से लड़ने के लिए जा, क्योंकि अमालेकी पीछे से आकर के इस्राएल पर आक्रमण किया। उसके बाद मूसा ने क्या की? मूसा वार रूम में चला गया। वार रूम, हर देश में एक वार रूम होते हैं और वार रूम में रहते हुए वार को, युद्ध को मॉनिटर किया जाता है। समय समय पर खबर मिलता है कैसा कैसा है। वार रूम इज ए स्ट्रैटेजिक रूम, वहीं से आदेश जाता है, वहीं से नियंत्रण जाता है, वहीं से सब कुछ किया जाता है। मूसा वार रूम में गया। मूसा का वार रूम पर्वत के ऊपर, दो लोगों को साथ लेकर के गया, हारून और हूर को, दोनों को साथ लेकर के गया और तीनों वहां पर स्ट्रैटेजी तैयार कर रहे आगे। स्ट्रैटेजी क्या है? प्रार्थना करो। मूसा हाथों को उठा करके परमेश्वर की तरफ देख के प्रार्थना कर रहा है। हथियार प्रार्थना को दर्शाता है, शारीरिक हथियार नहीं। आप जितने पुराना नियम में हथियार पढ़ते हैं, नया नियम में दूसरा कोरिन्थी उसका 10वां अध्याय पढ़ने का समय पौलुस प्रेरित कहते हैं, हमारा हथियार शारीरिक नहीं, ये तलवार शारीरिक नहीं, ये बर्ची शारीरिक नहीं, ये बंदूक शारीरिक नहीं, ये जो हथियार यहां पर बताया गया है वो एक भी शारीरिक हथियार नहीं। पौलुस कहता है हमारा हथियार शारीरिक नहीं, परंतु गढ़ों को दाग देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। हालेलुया, आमीन। एफएसियों का पत्री 6वां अध्याय उसका 10वां पद से नीचे को जब आप पढ़ोगे, वहां पर परमेश्वर के संपूर्ण हथियार धारण करने के विषय में लिखा हुआ है। हालेलुया। निर्माण कार्य आगे बढ़ना है, विश्वास जीवन का निर्माण कार्य आगे बढ़ना है, पारिवारिक जीवन का निर्माण कार्य आगे बढ़ना है, सेवकाई का निर्माण कार्य आगे बढ़ना है। आत्मिक हथियारों को धारण करते हुए निर्माण कार्य करना सीखे। हालेलुया, आमीन। He made a strategy to build and complete the work. उन्होंने हालेलुया काम को बनाने का और काम को पूरा करने का एक योजना बनाया। प्रार्थना के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया, आमीन। काम के साथ साथ प्रार्थना करने वाला, काम के साथ साथ प्रार्थना करने वाला, एक साथ बैठ करके प्रार्थना करने का एक समय है, चलते फिरते प्रार्थना करने का समय है, काम के साथ साथ प्रार्थना करने का समय है। हालेलुया, आमीन। काम भी करे प्रार्थना भी करे, काम भी करे प्रार्थना भी करे। उसके लिए परमेश्वर ने आपको और मुझे बुलाया। यदि आप और मैं ऐसा करेंगे तो हम जरूर जीतेंगे, हम जरूर सफल होंगे। हालेलुया। नहम्याह 6:15 छठा अध्याय का 15वां पद। एलूल के महीने के
25वें दिन को अर्थात 52 दिन के भीतर शगरपना बन गई। हालेलुया। जब आप एक योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ोगे तो 52 दिन के अंदर काम पूरा हो गया। नहमाया ने लोगों को उत्साहित किया और 52 दिन के अंदर वो काम को पूरा किया है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। आपको काम करना है। अब देखिए वो कहां पर था? राजा के महल में। क्या कमी था? कुछ भी नहीं था, परंतु अपना भाइयों का हाल पूछने के लिए तैयार हो गया, उपवास और प्रार्थना करने के लिए तैयार हो गया। वो अपने लोगों के लिए पश्चाताप किया। एक सही समय आने का उन्होंने इंतजार किया और समस्या का सामना करने के लिए अपने आप को समर्पण किया। वो लोगों को प्रोत्साहन दिया कि हम एक नेक काम को करेंगे, और वो विरोध का सामना किया। वो काम दूसरों के साथ बांटने के लिए तैयार हो गया। उसने एक योजना बनाई कि काम को पूरा करने के लिए, तब 52 दिन में काम पूरा हो गया। हालेलुया। फिलिपियों के पत्री में पौलुस प्रेरित कहते हैं, जिसने तुम्हें भला काम को आरंभ किया वो उसको पूरा करने में सामर्थी है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर सामर्थी है, वो काम को पूरा करने में सामर्थी है। आज नहम्याह के समान परमेश्वर का कार्य के लिए क्या हम अपने आप को समर्पण कर सकते हैं? अपने आप को समर्पण करें, अपने आंखों को बंद करें। हरि मामा शगा मामा हरिगारा स्वर्गीय पिता, नहम्याह के समान हम समर्पण करते हैं तेरा कार्य करने को, तेरे सेवा करने को, तेरे बातों को सुनने को, तेरे अनुरूप चलने को हम अपने आप को समर्पण करते हैं। परमेश्वर आज यहां पर बैठ करके वचन सुने हुए हर एक जन को, जो कोई ऑनलाइन सुन रहे हैं उन लोगों को, प्रत्येक को आशीष दे। प्रभु, आपने हमें काम को पूरा करने के लिए बुलाया, वो समर्पण के साथ आगे बढ़ने में सहायता। धन्यवाद देते हैं। ये प्रार्थना हमारा मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह का पवित्र नाम से मांगने का समय सुनो और कबूल करो हमारे स्वर्गीय पिता। आमीन।